सिर्फ एक तरह से शुरुआत हुई हम्म। है इस सेक्टर की। अभी एमएनआरई ने बताया कि करीब 90,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया में लगी हुई है, राइट। और प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम इस दशक के अंत तक 2030 तक के अंत तक करीब 4.5 लाख मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी भारत में लगाएंगे। इसका मतलब है कि अगले 10 सालों में 3,60,000 मेगावाट और हमें कैपेसिटी लगानी है। तो अगर आप ये समझें कि 1 मेगावाट में 5 से 6 करोड़ रुपए की लागत आती है, तो आप समझ सकते हैं कि 3,60,000 मेगावाट लगाने में टोटल जो कैपिटल लगेगी वो कितनी होगी, तो इन्वेस्टमेंट का कितना स्कोप है। और ये तो एक शुरुआत ही है। अब तक हम करीब, जैसे हम अगर सोलर का देखें तो करीब 35-36 हजार मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है भारत में। ठीक है। और जितनी आज की तारीख में पूरी कैपेसिटी है, उतनी ही अगले 10 सालों में हर साल हमको रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लगानी है। आप अगर इंडिया की कितनी भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं रिन्यूएबल एनर्जी की, अगर उनको देखेंगे तो मोस्टली जो इन्वेस्टमेंट आया है, वो जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट है वो बाहर से आया है। चाहे वो बाहर के पेंशन फंड्स हो, बाहर के स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स हो, बाहर की सॉवरेन वेल्थ फंड्स हो, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हो। तो बाहर से बहुत पैसा आया है भारत में लगाने के लिए, जो सारे जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं। और जो बाहर के इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले यही देखते हैं कि हमारी रेगुलेटरी रिजीम क्या है, हमारी पॉलिसीज क्या है, हमारा फ्रेमवर्क क्या है, रिस्क्स क्या हैं इस देश में। और एमएनआरई ने, भारत सरकार ने पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में इसमें बहुत चेंजेस करे हैं, जिस वजह से आप देख रहे हैं कि इतना सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। जब टैरिफ्स गिरते हैं किसी भी किसी भी इंडस्ट्री में, जब इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव होती है तभी टैरिफ्स गिरते हैं। तो और कॉम्पिटिटिव तब होती है जब आपके पास बहुत सारा पैसा हो जो कि आने की उम्मीद रखता हो किसी देश में, क्योंकि उसको रिस्क रिटर्न उसके लिए वो फेवरेबल है उस पैसे के लिए। तो द फैक्ट कि इतने सारे लोग इंटरेस्टेड हैं इंडिया में पैसे लगाने के लिए इज अ टेस्टमेंट। बाकी आप कुछ चीजें लिख सकते हैं, कुछ चीजें बोल सकते हैं, कुछ चीजें कह सकते हैं, लेकिन फाइनली जो एक तरह से प्रूफ ऑफ द पुडिंग है वो तभी आता है जब एक्चुअली पैसा आता है, और वो पैसा आता दिख रहा है। विच डेमोन्स्ट्रेट्स कि सरकार ने इस विषय में काफी कुछ सोचा है और काफी कुछ किया है, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि अभी रिस्क रिटर्न जो इक्वेशन है वो फेवरेबल है, और इसलिए बाहर से पैसा आ रहा है।